विक्रम बत्रा की प्रेम कहानी के पहले तो आपको विक्रम बत्रा को थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप किसी व्यक्ति के डेप्थ को इतने में समझ जाइए कि 24 साल की उम्र में एक व्यक्ति परमवीर चक्र से सम्मानित है, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। गिरधारी लाल बत्रा, father of late Captain Vikram Batra, receiving the Paramveer Chakra for the sacrifice. 24 साल की उम्र में वो कारगिल युद्ध जिताकर चले गए। 24 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन जाना, इतनी जवाबदारियों को निभा लेने वाला इंसान अपने आप में क्या रहा होगा। ऐसे व्यक्ति ने जिंदगी में जो कुछ भी किया होगा वो खास ही रहा होगा। शेरशाह के नाम से इनको उस युद्ध में जाना गया जो उनकी जिंदगी का सबसे अहम वॉर था। Lieutenant Vikram Batra, sir. Your code name is Shersha, sir. और ये दिल मांगे मोर वो स्लैंग था जो उनका विनिंग स्लैंग बना, जो बहुत पॉपुलर है, जिसकी हमेशा बात होती है। तुम दोनों का विक्ट्री सिग्नल क्या होगा, जिमी? सो ओ या और विकी तेरा? सर ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर क्यों विकी? सर 0.5140 के बाद मैं रुकने वाला नहीं हूँ सर। कई सारी फिल्म्स इनके ऊपर बन चुकी है, कई सारी जगहों पर हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। एक सबसे अहम चीज़ जो आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ वो है इनकी प्रेम कहानी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी प्रेम कहानी जो अपने आप में एक मिसाल है। विक्रम बत्रा की प्रेम कहानी में देश के लिए कर्तव्य भी है, प्यार के लिए समर्पण भी है, इनकी कहानी में प्रतिबद्धता भी है और बलिदान भी है। और यकीन जानिए इनकी प्रेम कहानी में सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल जिस व्यक्ति ने प्ले किया वो है इनकी गर्लफ्रेंड डिम्पल। मैं चाहता हूँ कि इस लड़की के बारे में आप थोड़ा सा जानें। डिम्पल क्या कैरेक्टर है और डिम्पल ने क्या मिसाल आज हमारे लिए कायम कर दी है, डिम्पल ने क्या मापदंड सेट कर दिए हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। डिम्पल आज भी विक्रम बत्रा के शहीद होने के लगभग 22 साल बाद भी उस प्रेम कहानी में है। उनकी प्रेम कहानी आज भी जिंदा है, वो आज भी उन्हीं के साथ जीती है, उन्हीं के साथ उठती बैठती है। वो एक स्कूल में एक साधारण से टीचर है, एक स्वीट सिंपल लड़की जब लगभग 40-45 साल की हो चुकी है, जिसने लगभग 22 साल अपनी ज़िंदगी के विक्रम बत्रा के बिना, विक्रम बत्रा के लिए बिता दिए। क्या है इनकी कहानी, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। कैसे हुई इसकी शुरुआत? असल में ये कहानी समर्पण की पराकाष्ठा है। यकीन जानिए इस कहानी का जो समर्पण का स्तर है उसका 10% ही अगर हिंदुस्तान के कपल्स में आ जाए तो हिंदुस्तान दुनिया में प्यार करने वालों और चाहने वालों की राजधानी बन जाएगा। सबसे पहले शुरुआत कुछ यूँ होती है कि विक्रम 1995 में एमए करने के लिए चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज जाते हैं और वहीं पर भी इत्तेफाक से जो डिम्पल है वो जाती है। एक बार देखते हैं विक्रम बत्रा की क्लास में डिम्पल के पास कोई लड़का बैठा हुआ है उस बेंच पर और वो थोड़ा सा अनकंफर्ट कर रहा है, वो थोड़ा सा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, जो थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है डिम्पल को। और विक्रम जाते हैं, उन दोनों के बीच में बैठ जाते हैं और फिर डिम्पल से कहते हैं कि आप दूसरी बेंच पर जा सकती हैं। इस तरह से प्यार की शुरुआत हुई, इस तरह से ये कहानी की शुरुआत हुई। और फिर क्या, बस 4-8 महीने ही होते हैं कि विक्रम सेलेक्ट हो जाते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाने के लिए, जो कि उनका सपना है। वो आर्मी में जाने के लिए पैशनेट थे बचपन से। और 4-8 महीनों में ही डिम्पल को भी किसी वजह से अपना कॉलेज छोड़ना पड़ता है। वो उसकी पारिवारिक वजह भी है और शादी का प्रेशर भी है, उस वजह से वो भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती है। पर इस 4-8 महीनों में उन्होंने अपने रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट डेवलप कर लिया, वो अपने रिश्ते को जिस स्तर पर लेकर चले गए, वो अपने आप में एक मिसाल से कम नहीं है। विक्रम आईएमए में अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे। उस दौरान डिम्पल पर उनके परिवार वालों ने कई तरह के प्रेशर क्रिएट करे शादी कर लेने के लिए। उनकी कतई इच्छा नहीं थी कि वो विक्रम से शादी करें, पर क्योंकि एक बात है जो डिम्पल हमेशा कहती है विक्रम के बारे में, और वही कि विक्रम उन्हें बोलते थे कि यू टेक केयर ऑफ वॉट यू लाइक, अदरवाइज यू विल बी फोर्स्ड टू लाइक वॉट यू विल गेट, यू नो। He always used to tell me, take care to get what you like or you will be forced to like what you get. I still try to follow that in my life. वो कहती है कि आज भी वो इस बात पर अड़िग रहने की कोशिश करती है, इसको फॉलो करने की कोशिश करती है। और उस समय उन्होंने यही डिसाइड किया कि अगर मैं विक्रम को पसंद करती हूँ तो विक्रम के साथ रहूँगी, मैं किसी और के साथ अगर फोर्स किया जाएगा तो मैं इस चीज़ को कतई एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और उन्होंने बड़ी स्पष्टता और बड़े ही कमिटमेंट्स अपने घर वालों को ये बात समझा दी कि अगर मेरी जिंदगी किसी के साथ संभव है तो विक्रम बत्रा है। जिद्दां ना होया मेरा विआह विक्रम नाल ते फिर मैं कदी
किसी भी नाल ब्याह ना करांगी। और इस कमिटमेंट के आगे उनके फैमिली के लोगों की एक ना चली। इस तरह से ये स्टोरी बढ़ रही थी। अब जब आईएमए से लेफ्टिनेंट बनकर विक्रम निकलते हैं तो फिर जगह जगह पर, क्योंकि पोस्टिंग होना होती है, उनको अपनी जॉब करनी होती है, तो वो जिस भी जगह पोस्टिंग उनकी होनी रहती है, इनके बीच में सिर्फ एक बात तय थी कि लगभग हर रविवार और बुधवार को जैसे ही घड़ी में 7:30 बजता है शाम का, फ़ोन का रिंग बजेगा। डिम्पल फ़ोन के आसपास होंगी क्योंकि फ़ोन विक्रम बत्रा का होगा और वो फ़ोन पर बात करेंगे। ऐसा कहते हैं कि इस बात में शक हो सकता है कि अगर आज सूर्यास्त हुआ तो कल सूर्योदय होगा या नहीं होगा। इस बात में शक हो सकता है कि अगर बारिश हो रही है तो दोबारा कभी रुकेगी या नहीं रुकेगी। पर इस बात पे शक नहीं हो सकता था कि विक्रम फ़ोन करेंगे या नहीं करेंगे। इस लेवल की कमिटमेंट थी, इस लेवल का प्यार था उन दोनों के बीच में। ज़िंदगी अगर जीनी है तो साथ जिएंगे, वरना नहीं जिएंगे, ये कमिटमेंट था। बातें करेंगे तो आपस में करेंगे, किसी और से नहीं करेंगे, किसी और की नहीं करेंगे। इस तरह का लव स्टोरी था उनका। लगभग डिसाइड था कि जल्दी ही हम लोग शादी करने वाले हैं। किसी छुट्टी पर जब विक्रम आए, एक बार किसी गुरुद्वारे गए, गुरुद्वारे में परिक्रमा लगाई। और क्योंकि आप जब इस जोन में होते हैं, जब आप प्यार में अपने चाहने वालों के साथ होते हो, तो आपको कई चीज़ों का ध्यान भी नहीं होता। और 4 परिक्रमा उन्होंने पूरी करी और विक्रम डिम्पल से कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस बत्रा, अब हम शादीशुदा हुए। क्योंकि सिख रीति रिवाज के हिसाब से 4 परिक्रमा गुरुद्वारे की कर लेने से शादी कन्फर्म मानी जाती है। और ऐसी उनकी कमिटमेंट थी, इतनी जेंटलनेस और इतना डेडिकेशन कि हम हस्बैंड वाइफ की तरह ही एक दूसरे को देख रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर कभी जब वो छुट्टियों में चंडीगढ़ आए तो ऐसा रहा कि जब वो उसे ड्रॉप करने गई, उसने विक्रम से पूछा, डिम्पल ने, कि तुम मुझसे शादी करोगे भी या नहीं, कितना टाइम मुझे और वेट करना पड़ेगा, कितना टाइम मुझे और निकालना पड़ेगा इसी तरह से तुम्हारे बारे में सोच सोच कर। तो उसने क्या किया, उसने रेजर से अपने अंगूठे पर थोड़ा सा कट लगाया और अपने खून से उसकी मांग भर दी और उससे कहा कि अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है, अदरवाइज आज से आप मिसेस बत्रा ही हैं। और इस तरह से उन्होंने मन बनाया था कि अब जब मैं दोबारा आऊँगा हम लोग शादी कर लेंगे। और फाइनल गुड बाय होता है, वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि परिस्थितियाँ वॉर वाली थी, इसलिए कारगिल युद्ध के दौरान एक पोस्ट जिसे .5140 कहते हैं, उस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया और उसे जीत लेने के लिए, उसे फाइट कर लेने के लिए जिस टीम को भेजा जाता है, उस टीम को विक्रम बत्रा लीड करते हैं। वो वह जाते हैं और बखूबी उस चोटी को जीत कर आते हैं, वो उस पोस्ट को जीत कर आते हैं। और उसके बाद उनकी पदोन्नति हो जाती है, उनका प्रमोशन हो जाता है, वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन जाते हैं। पर उसके बाद उनके जो कमांडिंग ऑफिसर रहते हैं वो उन्हें कहते हैं कि भाई आप अब छुट्टी पे जा सकते हैं, आपने अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से किया, अब जो है हमको .4875 की तरफ भेजना है अपनी टीम को, और वो आखिरी पोस्ट है जिसको जीतने के बाद हम कारगिल युद्ध जीत जाएंगे और हम पाकिस्तानियों को खदेड़ देंगे। विक्रम बत्रा एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा चैंपियन जो था ही नहीं इस तरह का कि वो अपने साथियों को या अपने देश को युद्ध की स्थिति में छोड़कर खुद छुट्टी मनाने चला जाए। वो ऐसे व्यक्ति थे ही नहीं। उन्हें मौका था वहाँ से घर आने का, अगर वो घर आते वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी सकते थे। पर ये दिल मांगे मोर, ये उनका विनिंग स्लैंग था। वो उतना जल्दी संतुष्ट भी नहीं होते थे। उन्होंने मन बनाया कि शेरशाह एक बार फिर जाएगा और उस चोटी को भी जीत के आएगा। और वो जब डिम्पल से आखिरी बार फ़ोन पर बात करते हैं, ओए मिसेस बत्रा, तो उसे इस बात का यकीन दिलाते हैं कि अब जब मैं घर पर आऊँगा तो हम शादी करने वाले हैं। ये आखिरी युद्ध है, इसे जीतकर सारी चीज़ें हमारे हक में आ जाएगी, सारी चीज़ें हमारे हिसाब से हो जाएंगी। इसके बाद की ज़िंदगी हम साथ जीने वाले हैं। यकीन जानिए दोस्तों, वो फ़ोन कॉल उनका आखिरी फ़ोन कॉल था। अगली बार जब डिम्पल ने फ़ोन रिसीव किया तो वो विक्रम के दोस्त का था और उन्होंने उसे बताया कि विक्रम सीवियर इंजर्ड है और आप उनके पेरेंट्स से चाहें तो बात करें। और वो भागते हुए उनके नेटिव प्लेस पालमपुर पहुंचती है और वो देखती है कि विक्रम बत्रा का पार्थिव शरीर एक कफिन में तिरंगे में लिपटा हुआ रखा है। मीडिया के लोगों ने घेरा हुआ है। 25,000 से ज़्यादा लोग उस फ्यूनरल में हैं और उसके हाथ फिर गर्म हो गए। वो दूर से खड़ी खड़ी देखती रही, उसे समझ में भी नहीं आया कि मैं उसके पास भी जाऊं या नहीं जाऊं। वो वहीं से पलटकर चंडीगढ़ चली गई और उसने मन बना लिया कि अगर विक्रम इस दुनिया में नहीं है तो किसी और के साथ तो मैं नहीं रहूँगी, जीऊँगी तो सिर्फ उसके लिए, चाहे वो हो
चाहे ना हो। दोस्तों, विक्रम बत्रा तो एक बार शहीद हुए, पर यकीन जानिए डिम्पल की जो खुशियाँ थी, डिम्पल के जो अरमान थे, डिम्पल ने जो एक काल्पनिक जीवन बुना था कि किस तरह की ज़िंदगी वो जीने वाले हैं, वो सब चीज़ों की शहीदी हर दिन हो रही थी। वो हर दिन बलिदान दे रही है। आज भी डिम्पल ये कहती है कि चंडीगढ़ की उन जगहों पर जहाँ वो उनके साथ जाया करते थे, जहाँ की उनकी मेमोरीज़ हैं, जब वो वहाँ जाती है तो आज भी वो विक्रम को याद करती रहती है। विक्रम की यादों के सहारे वो अपनी ज़िंदगी जी रही है। ये सोचकर रूह कांप जाती है कि कैसे कोई 22 साल अपनी ज़िंदगी के किसी की यादों के साथ गुजार दे। आजकल की स्थिति तो ऐसी है कि 2 दिन अगर कोई ठीक से फ़ोन पर बात ना करे तो वो रिश्ता तोड़ने पर आ जाते हैं। ऐसी कहानी है विक्रम बत्रा और डिम्पल की दोस्त। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो वो कहानी है जिसे हम जानते हैं, जिसे हमने सुना है। उस कारगिल युद्ध में 527 सेना के जवान शहीद हुए थे। आप सोच कर देखिए कि 527 घरों में दोबारा कभी कोई फ़ोन की रिंग नहीं बजी या दोबारा कभी कोई लेटर रिसीव नहीं हुआ। 527 पत्नियां, 527 डिम्पल थी जो अपने पति के बिना ज़िंदगी जी रही है। 527 परिवार जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया। ऐसे शहादतें आए दिन हमारे देश में होती है और ऐसे सेना के जवानों को हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये हमारे इर्द गिर्द जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उनको और उनके परिवार को हमें स्पेशल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। उन्हें हमें ख़ास सम्मान से नवाजना चाहिए। ये लोग ऐसे हैं कि जिनका एहसान कभी भी नहीं चुकाया जा सकता। ये देश की धरोहर है। तो ये थी विक्रम और डिम्पल की कहानी। निश्चित ही आज विक्रम जहाँ भी होंगे, अगर वो डिम्पल को देख रहे होंगे तो मन दुखी भी हो रहा होगा और मन गर्व से भी भरा होगा। दुखी इसलिए कि आप इस तरह से प्यार करने वाली लड़की को, इस तरह से चाहने वाली लड़की को, इस तरह से जान लुटा देने वाली लड़की को अकेला कैसे छोड़कर आ गए। दुखी इसलिए क्योंकि उस लड़की ने किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने से, ज़िंदगी में किसी भी तरह की छोटी मोटी खुशियों को चुनने से मना कर दिया। दुखी इसलिए क्योंकि वो हर दिन बलिदान दे रही है, वो हर दिन अपने विक्रम का इंतज़ार कर रही है। और गर्व इसलिए कि ऐसी लड़की शायद विक्रम को कहीं और तो नहीं मिलती। ऐसा चाहने वाला दुनिया में किसी को मिलना लगभग नामुमकिन सा है। ये थी ये कहानी दोस्तों। और आज मैं भी गर्व इसलिए महसूस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे परिवार का भी एक बेटा है जो IMA में कुछ महीनों में लेफ्टिनेंट बनकर देश की सेवा में उतरने के लिए तैयार है। That's all about today. Thank you so much. I feel so proud when people talk about your accomplishments. But along with that, there's some regret too in some corner of my heart. You should have been here sharing, listening to the stories of your brave deeds, of how you're an inspiration for the youth of today. I know in my heart we are going to meet one day. It is just a matter of time.